एवरीवन, वेलकम बैक टू शिरावा स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अच्छे से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फटाफट से उसका रिवीजन हमें करना है, तो साथ के साथ आपकी जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस से। ठीक है, सुनने को और समझने को तो बहुत सिंपल सी चीज है। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, राइट? केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं बेटा जिनमें जो आपका सब्सटेंस है वो एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करे और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होती है। यानी एक सब्सटेंस है वो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेगा, उसी के अंदर बेटा कुछ चेंजेस होंगे, राइट? एंड जो उसकी जो न्यू प्रॉपर्टीज होगी वो पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका मिल्क टू कर्ड, यानी जब आप दूध से दही बनाते हैं तो दूध से जो दही बन रहा है, क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है? मतलब आपके दूध के अंदर जो स्वीटनेस होती है वो आपके दही के अंदर होती है? नहीं होती ना। यस या नो? दैट मीन जो दूध है और दही है, मिल्क है और जो कर्ड है आपका, उन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है और आप फर्दर कर्ड से मिल्क का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। यानी अगर आपने कर्ड की फॉर्मेशन कर ली तो फर्दर आप उसे वापस से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी ये जो चेंज हुआ है ये है आपका परमानेंट चेंज। यस या नो? तो केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंजेस भी होते हैं जिनमें आप फर्दर से जो फर्स्ट पोजीशन है या फर्स्ट आपकी थिंक है उसको वापस से सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद उसको फर्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? यानी जो केमिकल चेंजेस है आपके कैसे चेंज है? परमानेंट चेंज। अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस की, तो ये चेंजेस क्या होते हैं बेटा? इनमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। अब एग्जांपल में ऐसे बात करेंगे, वाटर टू आइस, मैडम आइस न्यू सब्सटेंस बन गया? नहीं, इनमें ना तो कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है और जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो भी चेंज नहीं होती है। इसमें सिर्फ उसके अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, यानी उसके सिर्फ फिजिकल व्यूज है या फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि हम वाटर से आइस बनाते हैं, वाटर को फ्रीज करेंगे, आइस की फॉर्मेशन हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वाटर को मेल्ट करके, मतलब आइस क्यूब को आप मेल्ट करके फर्दर वाटर में बना सकते हो ना, कन्वर्ट कर सकते हो, तो वाटर में ही बन जाएगा। तो आपका ये जो चेंज हुआ है ये टेम्परेरी चेंज हुआ है। जब तक आपने फ्रीज किया वो आइस की फॉर्म में रही, जैसे मेल्ट होगी वो वाटर की फॉर्म में आ जाएगी, राइट? एक होता है कटिंग ऑफ पेपर, एक पेज लो और उसको काटो। सिंपल, आप एक पेपर लोगे उसे फाड़ दो तो आप देखोगे कि आपने उसके सिर्फ 2 पीस किए, कट करने के बाद वो सिर्फ 2 पीसेस में आया है। दोनों पीसेस देखने में एक जैसे है। ये नहीं है कि मैम देखो अभी तो बड़ा था, अभी हमारा A4 शीट थी और हमने जब इसको कट किया तो ये छोटी हो चुकी है, ऐसा नहीं है। मतलब आपको जो फिजिकल अपीयरेंस है ना वो चेंज हुई है। वो जो इतना बड़ा दिख रहा था अब वो तो डिवाइड हो गए 2 पार्ट्स में दिख रहा है, बट जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो सेम है। जो थिकनेस है, जो प्रॉपर्टीज है पेज की, वो बिल्कुल एग्जिटीज आपके पेपर की दोनों कंडीशन में सेम रहने वाले। क्लियर? तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल लग रहा है, बट जब आपके टेस्ट लिए गए थे तो देखे बहुत से बच्चे सिर्फ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में कंफ्यूज थे, राइट? तो यहां पर आप देखोगे केमिकल चेंज जहां पर एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है और विद परमानेंट चेंजेस के साथ। और इन केमिकल नो न्यू सब्सटेंस एंड फॉर्म, ओनली फिजिकल अपीयरेंस आर चेंज। डन? क्लियर? एक बार रीडिंग करते हैं इसकी। व्हाट इज केमिकल चेंज? Those permanent changes in which new chemical substance are formed with new chemical properties। नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। एग्जाम्पल के लिए मिल्क टू कर्ड, ये आपकी बायो की टर्म है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में आपका जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, राइट? अब वापस से आप इसको कर्ड टू मिल्क कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बार आपने दूध से दही बनाया, वापस से दही का दूध नहीं बन सकता। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस। इसमें क्या होता है? नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म, कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। दीज अकर ओनली चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल स्टेट, यानी उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस, जो देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। जस्ट लाइक वाटर है लिक्विड फॉर्म में दिखेगा, आइस है वो सॉलिड फॉर्म में दिखेगी, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी है वो दोनों सेम है।
आइस मेल्ट होगी, फर्दर वाटर की फॉर्म में हो जाएगी, तो सिर्फ उसके अपीयरेंस में चेंज हो रहा है या उसके स्टेट में, लिक्विड से सॉलिड, यस या नो। उसके बाद इसमें एग्जांपल है आपके मेल्टिंग ऑफ आइस और कटिंग ऑफ पेपर, ये आपके फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया आपको। ओके, अब स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन था, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब मेन जो अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शन वो स्टार्ट करेंगे। देखो, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कोई भी सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा, वन या मोर देन वन, यस या नो, ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक न्यू सब्सटेंस में, इसी प्रोसेस को आपने क्या बोला? केमिकल रिएक्शन। और सिंपल लैंग्वेज में कि जो ओल्ड बॉन्ड है वो टूटेंगे, ब्रेक होंगे एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। एग्जांपल की बात करें, लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यस, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बैलेंस करोगे आप, ये लो बैलेंस क्यों किया, बैलेंसिंग टर्म आगे आएंगी जब समझ लेंगे। अभी आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 2 4, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो है 2 2 ओनली 2, और यहाँ पर भी कितना है 2। तो ये नंबर जो है ये बैलेंस होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये चीजें आगे आएंगी तब आपको क्लियर कर देंगे। ओके, आप देखो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दिख रहा है? दो हाइड्रोजन जो है ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल, क्लियर? O2 डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन। अब ये दो है तो आप ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ये लो। बाकी सिंगल समझ लो आप, समझने के लिए देखो, वाटर जो होता है, वाटर का जब आप ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, ऑक्सीजन और साथ में ये हाइड्रोजन, क्लियर? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो बॉन्ड था वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हुई है तो आपको दिख रहा है ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हो गया, दिख रहा है? यहाँ पर बिल्कुल इनका कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन आप जो पुराने बॉन्ड है वो टूटेंगे और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बनते हैं उनके जो बॉन्ड होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, पहले अलग और बाद में अलग, क्लियर? तो समझिए यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब, पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड था, लेकिन जब वाटर की फॉर्मेशन हुई तो वाटर के केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिखाई हुई है, क्लियर? डन। देखो अब क्वेश्चन आता है कि जो सब्सटेंस है वो केमिकल रिएक्शंस क्यों शो करते हैं? व्हाट इज द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, राइट? क्यों हो रही है केमिकल रिएक्शंस, क्यों सब्सटेंस उसमें भाग ले रहे हैं केमिकल रिएक्शंस करने के लिए? तो इसका मेन रीजन है टू एक्वायर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब स्टेबल कैसे हुए इनकी? बेटा देखो, हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन है, दिख रहा है? ये बॉन्ड जो बनते हैं इनके बीच में, ये क्यों बनते हैं? अपने आप की स्टेबिलिटी बनाने के लिए, जो भी सब्सटेंस है, या फिर गेन मिनिमम एनर्जी। यहाँ पे अपोजिट है, ज्यादा एनर्जी अगर है आपके पास तो आप स्टेबल नहीं हो। आपका मतलब आपके कंपाउंड जो भी एलिमेंट है, तो इनको अपनी एनर्जी कम करनी होती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, डबलेट कंप्लीट करना होता है। वो कंप्लीट होने के बाद इनकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। अभी ये ज्यादा रिएक्शंस नहीं करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल सी टर्म है, जैसे ये है, इसको साफ करते हैं। देखो, अगर हम बात करें व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, ऑलवेज जो भी आपके सब्सटेंस और प्रोडक्ट जितने भी रिएक्शन होते हैं सर ये बताते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट होते क्या है? तो रिएक्टेंट वो होते हैं जो सब्सटेंस आपके रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस है केमिकल रिएक्शंस में पार्ट ले रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और उस रिएक्टेंट के बाद जो आपका प्रोडक्ट मिल रहा है
या जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस या कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। क्लियर? डन। व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? ओके। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई। ओके